जिंदगी ढलती है और वो वैसा ही बन जाता है कि नहीं बन जाता। और आज यहाँ पे खुशियां बढ़ रही हैं और एंजॉय चल रहा है। आज सेलिब्रेशन का दिन है और आज भी आके सेलिब्रेट नहीं किया तो भाई ऐसा बोला जाता है ऊपर वाला आपकी तकदीर की किताब लेके बैठा है आज, सही है। और आज भी मजा ना लिया और कुछ यहाँ से कमिटमेंट नहीं लिया तो साला पन्ना खाली रह जाएगा। तो कमिटमेंट लेना चाहिए कि नहीं। मैंने सुना था गुरुजी बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं शुरू से, वो चीज आज तक भी है। गुरुजी पूछते थे मजे आ रहे हैं मजे, तो हम बोलते थे आ रहे हैं। कितने लोगों को आ रहे हैं मजे? गुरुजी बोलते थे ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, ये मजे भी बड़े मजेदार होते हैं, लेकिन साला मिलता उन्हीं को है जो दमदार होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। ये बिजनेस में मैंने 3 बातें सीखी हैं और मैं अपनी सक्सेस जर्नी आप लोगों को 10 से 15 मिनट में बताऊंगा। तैयार है? खासकर पीछे वाले और जो लोग खड़े हैं सब तैयार हैं? क्योंकि आगे वालों के सामने तो मैं खड़ा ही हूं, इनको तो वैसे ही नहीं हिलने दूं और पीछे तक मेरी आवाज चली जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सिस्टम बनाता है जो भी बनाता है, ये मेंटर बनाते हैं जो भी बनाते हैं, सर नो। और उन्हीं की बातों से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। साथियों मेरा नाम देवेंद्र सिंह राघव है और आज से 12 साल पहले मैं जॉब कर रहा था, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में कर रहा था, मैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी में। उससे पहले मैंने यहाँ सुभारती में भी जॉब किया है और जॉब को करते हुए बिजनेस प्लान देखने का मुझे अवसर मिला था। एक दिन एक हमारे जाने वाले थे, रिश्तेदारी में आते थे, उनके माध्यम से मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक्स गॉड उन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया। वो आज इस बिजनेस में नहीं है, नहीं कर रहे वो, सुन लो, लेकिन धन्यवाद है उनका जिन्होंने मुझे एक ऐसे मंच पे पहुंचा दिया जहां से मेरी नहीं मेरे परिवार का भी जीवन बदल चुका है। थैंक्स गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। थैंक यू। मैं 2-3 बातें करूंगा आप लोगों से। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद कई सारे लोगों को ये देखा है कि यार कुछ नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है ना। हमने ये करा, हमने पत्थर ढोए, हमने वो करा, पता नहीं क्या क्या डायलॉग मारते हैं। इस बिजनेस को अगर सिस्टम के हिसाब से किया जाए बहुत आसान है, बहुत आसान है। 3 चीजें जो मुझे सीखने को मिली, जिनकी बदौलत आज मेरे पास क्या क्या है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। वो 3 चीजें हैं। इस बिजनेस को कोई भी बंदा अगर ईमानदारी से करेगा वो सक्सेस जरूर होगा। 3 चीजें सीखी मैंने, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। ईमानदारी, आदर भाव, सम्मान और जिम्मेदारी। समझ आ रही बात? इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस में आने के बाद कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं यार ये तो टोपी पहनाने का धंधा है, दूसरों को फंसाने का धंधा है ना। तुम तो फंस गए, अब दूसरों को फंसा रहे हो, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, ये है फंसने फंसाने का ही धंधा। बिना फंसे यहाँ पे 1000 लोग कैसे आ जाते हैं? बोलो, आ गए कि नहीं? और इस बिजनेस में मैं फंस गया, फंसने के बाद ये जीवन बदला है, यस और नो? बदला है कि नहीं? अब सबका अपना अपना नजरिया होता है। मेरे नजरिए में ये क्या बिजनेस है, कितने लोग जानना चाह रहे हैं? लोगों को लगता है फंसने फंसाने का धंधा, टोपी पहनाने का धंधा, मूर्ख बनाने का धंधा है। जिनको जैसा लगता है ये वास्तव में बिजनेस वैसा है। मुझे लगा था ये सारा जिंदगी बनाने का धंधा है, आज जीवन बदल गया। तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा भाई, ये जिंदगी बनाने का धंधा है। थैंक यू। इस बिजनेस को 12 साल पहले ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद काम करने की शुरुआत की। इतना एक्साइटेड था मैं इस बिजनेस को लेके कि मेरे सामने जो भी आ जाए ना उसी को ज्वाइन करा दूं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होना शुरू हो गया, लोग ज्वाइन नहीं करते, सलाह देना शुरू कर देते हैं। जब मैं इस बिजनेस में प्लान दिखाना शुरू करा था तो सबसे पहला डायलॉग याद है, तू अब कर रहा है, हमने तो करके भी छोड़ दिया। मैं बोला अरे यार ये तो हमसे भी पहला है। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया ही नहीं था शुरू में। इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, सबसे पहला प्लान मेरा मेरठ में CERT कॉलेज में दिया मैंने। मेरा क्लोज फ्रेंड, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, हिंदी में बोलते हैं लंगोटिया यार, बोलते हैं कि नहीं? उसको प्लान देने गया, इतना एक्साइटेड था बिजनेस प्लान को देख के। मैं बोला बने करोड़पति, एक लेफ्ट में ज्वाइन कराना, एक राइट में, 2 को तो मैं ऐसे ज्वाइन करा दूंगा, सही है। और मैं प्लान देने पहुंच गया, उसका दरवाजा नॉक करा, हॉस्टल में पढ़ता था और मैं इतना एक्साइटेड था जाते ही जुड़ेगा। और उसके पास मैं बिजनेस प्लान लेके गया। जैसे ही मुझे मिला, आ जा राघव यार तू 2-3 महीने में मिला, तू जब से जॉब पे गया दिखाई नहीं देता, बता क्या लेगा, कॉफी चाय ठंडा क्या लेगा?
मैं ठंडा पंडा तो अपना रख ले साला, ऐसी कंपनी ज्वाइन करी है जिसमें दोनों भाई काम करेंगे ना 2-3 साल, टीम बनाएंगे, करोड़पति बन सकते हैं। बोलो जल्दी बता क्या है। मैंने उसको एक रजिस्टर पे 3 गोले बना के दिखा दिए, यहाँ तू जुड़ेगा, एक को लेफ्ट में ज्वाइन कराएंगे, एक को राइट में, इन दोनों के साथ हम काम करेंगे, 2-3 साल में टीम बन जाएगी, हजारों की लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। बता जिंदगी कैसी होगी। जैसे यहाँ सन्नाटा वैसे उस रूम में भी सन्नाटा था, ऐसे ही देख रहा था वो जैसे तुम देख रहे हो। अच्छा जुड़ गया तू? मैं बोला मैं तो जुड़ गया। बोला एक काम कर, 2-3 साल काम कर, तू टीम बना, जब तेरे लाख रुपए आ जाए तो मैं और तू तो लंगोटे यार है, तेरा मेरा बटा ही क्या, दोनों आधे आधे बांट लेकर के। समझ आ रही बात? कहने का मतलब वो जुड़ा नहीं था। एक मेरा दोस्त था जिसको घूमने का बहुत शौक था, उसको मैंने बोला यार यहाँ पे ना विदेश जाते हैं और दोनों भाई विदेश जाएंगे, तू इंडिया में तो घूमता ही रहता है। तो मेरे को ऐसे टच करके बोला था उसने, ऐसे मुझे आज भी याद है, पड़ोसी था वो। मैं बोला ऐसे क्यों कर रहा? बोला ऐसे छू के देखा भाई यार। मैं बोला ना देखा। बोला किसी ने देखा भी नहीं होगा तेरे खानदान में। उस टाइम की बात है, मैंने बोला यार खानदान पे मत जा। बोला जाके पूछ ले। और ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी कि मेरे खानदान में कभी कोई हवाईजहाज में बैठा भी नहीं था। सही है। इस बिजनेस को लेकर मीटिंग कर रहा था, एक्साइटमेंट पूरा रहता था, जोश में। और आज भी वही डायलॉग है, शुरू में भी वही डायलॉग थे। एक डायलॉग एक अंकल जी को लपेटा मैंने, पापा के साथ जॉब करते थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। पापा जी का 1 साल बचा था, सिंचाई विभाग में थे पापा। मैं उनके पास पहुंच गया। मैं बोला अंकल जी मैंने एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन करा जिसको करने के बाद 2-3 साल में हम कार में घुमा करेंगे। तो मेरे से बोल रहे हैं तेरा बाप 40 साल से मोटरसाइकिल घिस रहा है और तू कार की बात कर रहा है। 4 साल में कार, समझ में आ रहा है? क्योंकि सबको पता है यार, जितने जॉब वाले हैं ना, मैं भी वही था। कौन सी गाड़ी 20 साल नौकरी करने के बाद कौन सी गाड़ी मेंटेन की जाती है सबको पता है। सही है कि नहीं? और मैं 4 साल में कार में घुमा रहा था। और मेरा जो ड्रीम था, जो मैं एक्साइटमेंट था मेरे अंदर, वो डाउन हो गया। और मैं उस अपलाइन के पास पहुंच गया जिसने मुझसे पैसे लिए थे। और मैंने जाके बोला सर नमस्कार। बोले आइए डायमंड साहब, हमारे बिजनेस में ऐसे लोग हैं। मैं बन गया डायमंड में, पैसे लाओ हमारे। बोले पैसे? कौन से पैसे? मैं बोला ना पिछले हफ्ते तो दिए ही थे, भूल गए। बोले वो तो कंपनी चले गए, कंपनी से प्रोडक्ट आ जाएगा। आज कंपनी की डिलीवरी 72 घंटे के अंदर है ऑल ओवर इंडिया, 24 से 72 घंटे। लेकिन तब 15 से 20 दिन लगते थे प्रोडक्ट आने में। तो उन्होंने बोला प्रोडक्ट तेरा आ जाएगा, तुझे तेरा जो पैसा गया उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यस और नो? तो तेरा कुछ नहीं फंसा। मैं बोला प्रोडक्ट को तुम ही रख लेना, जितने काट पीट के बनते हो उतने दे दो। बोले बात तो बता क्या है? मैं बोला कुछ नहीं हुआ, पैसे चाहिए पैसे। अप्लाइन थे भाई, अप्लाइन। उन्होंने निकाल के पर्स सामने रख दिया, कितने लगे थे ले ले। मैं बोला ऐसे चोर थोड़ी हूँ, निकाल के दो। 15,000 लगे थे। उन्होंने निकाले और मेरे हाथ में थमा दिया पैसा। लेकिन उन्होंने जो बात मेरे से पूछी उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जानना चाहते हो बात क्या थी? उन्होंने बोला ले जा 15,000, 4 साल 5 साल इनको अलग रख ले या इनसे कुछ बन के दिखा दे। क्या बन सकता है इन 15,000 रुपए में? डॉक्टर बन जाएगा, सीए, वकील, सिपाही लग जाएगा, आर्मी में लग जाएगा। अरे पान का खोखा ना खुले। बात सही है कि नहीं? मैं बोला हाँ। उन्होंने बोला जो लगना था वो लग गया। 3 से 4 साल जैसा मैं बोलूं सिस्टम के साथ काम कर, तेरे नाम के आगे करोड़पति ना लग जाएगा। साला मेरा नाम बदल देना, ये बात बोली मैंने। और मुझे इस बात को सुन के इतना जोश आया, पता नहीं लोग कैसे होते हैं, साला सुलगती नहीं है, खून में उबाल है अभी भी और रहता है हमेशा। और मुझे लगा अब ये बंदा इतना भरोसे के साथ बोल रहा है तो यार जरूर कुछ ना कुछ तो है। यस और नो? मैं बोला सर बताओ क्या करना है? बोला तू पहले ये बता पैसे क्यों मांग रहा था? मैं बोला रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया, दोस्त आधे पैसे मांग रहे हैं। कोई कह रहा साला तूने हवाई जहाज छू कर नहीं देखा, कोई कह रहा तेरा बाप 40 साल से मोटरसाइकिल घिस रहा है, हम साला यहाँ डायमंड बनना है कुछ सुनने आए हैं। बोले और बता। मैं और ये कम है क्या, और बेइज्जती करवाऊं क्या? तो उन्होंने बोला ये बेइज्जती नहीं, ये प्रोसेस है। क्या है? सक्सेस का ये प्रोसेस है। हेलो, क्या है? प्रोसेस है ये। आज तक रिकॉर्ड उठा के देख, इतिहास उठा के देख, जिसने भी जब बड़ा काम करने के लिए ठानी है उसका सबसे पहले विरोध हुआ है।
यस और नो? बहुत सारे उदाहरण दिए, राइट बंधुओं के उदाहरण दिए उन्होंने कि हवाई जहाज का जब आविष्कार हुआ था तो उससे पहले विरोध हुआ था। एडिशन का हमें उदाहरण दिया कि 9,999 बार फेल हुआ था 10,000 बार में जाके, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया था, तू बल्ब नहीं बना सकता। यस और नो? फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया, फिर सारे लोगों के नाम गिनवाए, देख लाल बहादुर शर्मा जी डायमंड, जसवीर महाकुर जी डायमंड, ऐसे करके उन्होंने नाम भी गिनवाए, है ना, ऊपर तक। और तू इस काम को करेगा, पहले मजाक उड़ेगा, लेकिन दोस्त एक बात याद रखना, साला जिस पे जब जब जग हंसा है उसी ने कभी ना कभी इतिहास रचा है, उसी ने रचा है। तो मैंने बोला करना क्या है गुरुजी बताओ। उन्होंने बोला लोगों से जाके बात करनी है ईमानदारी के साथ। लोग बोलते हैं झूठ बोलने का बिजनेस है, वो सक्सेस ले ही नहीं सकते। हेलो, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी किसके प्रति रखनी पड़ेगी? ईमानदारी सबसे पहले अपनी कंपनी के प्रति रहना पड़ेगा, ईमानदार। कई सारे लोग हैं जो कंपनी की बुराई करते हैं और कई सारे लोग हूं तू सही कह रहा है। चलो मैं सुन नहीं सकता कंपनी की बुराई, क्योंकि जो मुझे खाने को दे रही है, जो मेरी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी बुराई सुन सकता हूं क्या मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है गुरुजी। अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। मतलब दो ईमानदारी ये बताई मुझे, कंपनी के प्रति और सिस्टम के प्रति। कंपनी से जो भी प्रोवाइडेड प्रोडक्ट है वो यूज करना है, समझ में आ रहा है? और अपनी टीम में भी यूज कराना है। कंपनी के प्रति ईमानदारी होती है। साला चाय हमारी कंपनी की बिक रही है, बढ़िया दमदार चाय हम खरीद रहे हैं टाटा की, ये ईमानदारी नहीं है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये सूट आज देख रहे हैं कैसा लग रहा है, पहले ये बताओ। साला नया सिलवाया, हाँ गुरुजी कंपनी का ही है, बाहर से भी तो रेमंड का वो खरीदते हैं हम, रेमंड, ये भी रेमंड का ही कपड़ा है। कैसा लग रहा है? इसी से करोड़पति बन गया। समझ आ रही है बात की नहीं? टाटा चाय खूब पी, उससे नहीं बना। 4,500 रुपए का गुरुजी ने भी सिलवाया। ईमानदारी रख सकते हैं? सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है। फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना है, संडे के प्लान में आना है, और जो भी सिस्टम की एक्टिविटी होती है, चाहे वो सक्सेस प्रूविंग सेमिनार है, चाहे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है, चाहे लीडर्स मीटिंग है, उसमें आना ही आना है। ये ईमानदारी तुझे रखनी पड़ेगी सिस्टम के प्रति। रह सकते हैं आप लोग? यस। 2 मिनट में सलाह दे देता पड़ोसी, हमने बहुत करके छोड़ दी, तू अभी भी जा रहा है। हेलो, ईमानदारी रखनी पड़ेगी। रख सकते हैं? 3 ईमानदारी हो गई। चौथी ईमानदारी अपने अपलाइन के प्रति। रोज अपलाइन बदलते लोग, डेली। हेलो, आज किसी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, बढ़िया काम चला, बल्ले बल्ले चेक चूक बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में ऐसा समय आता है जब तुम्हें सीखने की जरूरत होती है, थोड़ा काम डाउन हो जाता है और वो अपलाइन तुम्हें थोड़ा टाइट करता है। क्यों भाई, तू आज फील्ड में क्यों नहीं दिखाई दिया? एकदम साला तेरा फोन ही नहीं उठाएंगे अब, तुरंत चेंज। और कौन सा अपलाइन पकड़ेंगे? जो 6 महीने से फील्ड में नहीं आ रहा, जो आराम कर रहा है पहले से ही, है ना? फोन मिला के गुरुजी की जय हो, वो वहीं से आशीर्वाद देंगे, तथास्तु। कैसे हैं आप टाइगर साहब? हमें तो पता था तुम कॉल करोगे। हेलो, और उससे उसको गुरु मान लेते हैं, डेली गुरु बदलते हैं। ईमानदारी अपने अपलाइन के प्रति भी रखनी पड़ेगी। रख सकते हैं? और ईमानदारी खुद के प्रति। किसके प्रति? क्योंकि इस बिजनेस में जब ज्वाइन करते हैं ना हम लोग, लाखों रुपया हमारे हाथ में आता है डेली लोगों का। वो कंपनी का होता है, वो कंपनी में डायमंड बनने के लिए पैसा जाता है, जो वहां से प्रोडक्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बंदे ने एक डीडी दी भरोसा करके आपको, और उस डीडी को आप 4 दिन 6 दिन 10 दिन लगा ही नहीं रहे, वो कहीं और उठा दे। उसकी क्या गलती है जिसने डीडी दी थी? 90% लोग करते हैं इस बात को। पैसा हाथ में आया, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप सोच के देखिए, जो मेरा अपलाइन था, अगर मेरी डीडी खा जाता, या महागुरु जी की डीडी कोई खा जाता, या लाल बहादुर महागुरु जी को कोई डीडी खा जाता, तो दोबारा नहीं दे पाते। सही बात है गुरु जी, 6 महीने में तो फॉलोअप करके डीडी मिली थी गुरु जी की। सही है कि नहीं? और मेरी डीडी कोई खा जाता, माँ कसम 1.5 लाख का नेटवर्क बना के खड़ा हूं, 1.5 लाख का नेटवर्क बनता है, 1 का भी नहीं बनता।
ईमानदारी रखनी पड़ेगी भाई। लोग बोलते हैं ना झूठ का बिजनेस है, साला झूठा आदमी कर ही नहीं सकता, झूठा डायमंड बन ही नहीं सकता, जो खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। कई सारे लोग आपस में लेन देन कर लेते हैं, मैं मानता हूं होता है लेन देन, लेकिन एक जुबान होती है भाई दूंगा, भाग नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो कमिटमेंट होना चाहिए। कर सकते हैं? इतनी सी बात माननी थी, ये मैंने मानी। दूसरी चीज बोला जाता है गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं यहाँ पे आया और भी लोग आए और उन्होंने सबसे हाथ जोड़ के क्या करा, नमस्कार। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको दोबारा से ले सकते हैं आप लोग हैं? साथियों नमस्कार। मैंने एक नमस्कार करिए, 1000 नमस्कार वापस आइए। समझ में आ रहा है? पहले देना पड़ता है सम्मान। कई लोग सम्मान की मांग करते हैं, ये मांग कर नहीं मिलता, साला इसको जज्बा पैदा करके आप दूसरे को सम्मान दो, आपको वो सम्मान देगा। रेस्पेक्ट मैंने सीख लिया इस बिजनेस में आने के बाद। हेलो, दूसरे को सम्मान देना। मैंने गुरुजी को देखा, यहाँ लेवल साला गोल्ड हो गया, आदमी ना पंजों पे चलना शुरू कर देता है, हम तो साला गोल्ड, और डाउनलाइन को नौकर समझा जाता है। हेलो, सम्मान देना उसको, वो भी किसी माँ का लाल है, प्रोफेशन कोई भी हो, सच बता रहा हूं मैं, सम्मान सबको दो। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने देखा यार, एक आदमी टाई लगा के 10 की टीम लेके बैठा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और वो अपने से नीचे को ऐसे देखता है जैसे नौकर, और वहां पे रूल होते हैं, तू मेरे सामने बोल सकता है क्या? होता है कि नहीं होता? लेकिन इस बिजनेस में ना, अगर एक बंदा कहीं ठेले पे सब्जी बेच रहा है, चलो उसको भी डायमंड बनाने का जज्बा ये सिस्टम रखता है, बनाए डायमंड जो अंडा बेचता है वो भी डायमंड बनाया, बराबर का दर्जा दिया जाता है सबको। हेलो, और इस बिजनेस में डीएम भी डायमंड है, आईएसपीसीएस डायमंड है, सर नो डॉक्टर डायमंड है कि नहीं है? स्टूडेंट, किसान, सब डायमंड है। हेलो, सबको दर्जा मिलता है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए सल्यूट करता हूं, इसलिए मैं यह पूछता हूं इसको, क्योंकि साला कहीं भी ना आप एक स्पेशल चीज के लिए काम करोगे ना, तो वहां स्पेशल में कोई गारंटी नहीं है तुम आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, यस और नो। और किसी को एक डॉक्टर है, एमबीबीएस है, सर्जन है, गारंटी नहीं है वो अपने बेटा को बना दे, यस और नो। और बना भी दिया तो कितनों को बना सकता है? 1 को, 2 को, 4 को। कोई जॉब पे लग रहा है, अधिकारी है, कितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हो? अपना पद कितने लोग दे सकते हैं? लेकिन यहाँ एक डायमंड ये बोलता तू आ, प्रोफेशन तेरा कोई भी है, पढ़ाई लिखाई तेरी कोई भी है, हेलो कुछ भी है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, जज है, वकील है, स्टूडेंट है, किसान है, अमीर घर से है या गरीब घर से है, कुछ नहीं देखा जाता, उसको सम्मान दिया जाता। और मैं तेरे साथ डायमंड, और छोटा सा लेवल होती है, आदमी घमंड करना शुरू कर दे। मैं गुरुजी के साथ रहने का मौका मुझे सौभाग्य मिला, मतलब क्या ही बोलूं मैं, हर आदमी को मैंने देखा है रेस्पेक्ट करते हैं गुरुजी, हर आदमी को, मतलब ऐसा फील ही नहीं होने देते कि तेरा लेवल क्या, मेरा लेवल क्या। गुरुजी का 50 लाख लोगों का नेटवर्क है आज। हेलो, और गुरुजी एक सप्ताह हम लोग साथ में रहते, मुझे मौका मिला था, अभी डायमंड बना के आए पीछे। मेरी हिम्मत नहीं होती गुरुजी के रूम में घुस जाऊं मैं, लेकिन गुरुजी कहते थे यही सोना तुझे। हेलो, ये मैंने सम्मान देखा है, और आज आप देख पा रहे हैं, साला ऐसी संस्था अगर पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे वर्ल्ड में भी आप दिखा दो, मैं वजह के लिए तैयार हूं। भाई साहब मैं काम करूंगा रेस्पेक्ट के साथ, और हर आदमी को इज्जत चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इज्जत दोगे तो मिलेगी, दे सकते हैं बिल्कुल। तीसरी चीज मैंने जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी कई लोग बोलते हैं गुरुजी तुम दे ही नहीं रही जिम्मेदारी, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। मैंने महापुरुष जी लोगों को सुना है, मैं हर जगह जिम्मेदारी लेता था। आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? पता है इस बिजनेस में बहुत सारे लोग बोलते हैं ये भाग गया, वो भाग गया। जो साला जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो कामचोर होगा वो भगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोला वो क्यों भाग गया टॉप 5 से, वो क्यों भाग गया एमरेट से? लेवल मत देख भाई, जिम्मेदारी देख। जितना बड़ा लेवल उतनी बड़ी जिम्मेदारी। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जितना बड़ा लेवल,
आप टीम को देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई भी बंदा सिल्वर बनता है, सिल्वर का मतलब 50 लोगों का भविष्य उसके हाथ में आ गया, और वो उन 50 के बारे में नहीं सोच रहा, अपने बारे में सोच रहा है। मेरे को तो एक ने ये बोल दिया, मेरे को तो एक ने ये बोल दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे तो घर पे ये प्रॉब्लम हो गई, वो 50 तेरे पीछे भाई। हेलो, फिर 200 का नेटवर्क बनता है, फिर 2000 का भी बनता है। हर लेवल पे जिम्मेदारी लेने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं भाई? आप लोग तैयार हो सकते हैं? कितने लोग? देखो आधे के भी हाथ नहीं उठ रहे। ये होता है जिम्मेदारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जिम्मेदारी हर आदमी नहीं ले सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ आदमी 500 की टीम पे भी भाग जाता है छोड़कर, 1000 की पे भी, 2000 की पे, मैंने देखा है। इसका मतलब क्या है? जिम्मेदारी नहीं। ऐसे ही अगर घर का मुखिया, एक ही मुखिया, उसके फैमिली मेंबर 10 हैं और वो भी भाग जाए तो बोलो ना, वो बोले वो परिवार है। साला आज ये आप लोग बैठे हो, मेरे दिल में टुकड़ा है, मेरी टीम, मेरा परिवार है। साथ छोड़ के नहीं जा सकता, एक को साथ लेकर चलने का वादा करता हूं मैं। हेलो, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ले सकते हैं? जिम्मेदारी किसकी लेनी है? सबसे पहले खुद की। इसकी मैं इस सिस्टम में आजीवन बना रहूंगा, ये जिम्मेदारी। हेलो, लिस्ट बनवाने की जिम्मेदारी टीम की, पहले खुद की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी, फिर टीम की लिस्ट बनवाने की जिम्मेदारी लेनी है। हेलो, और फिर प्लान पहले मैं सीखूंगा, फिर मैं प्लान करूंगा, फिर टीम के साथ मिलकर सिखाऊंगा और उनको करवाऊंगा। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं। कई लोग गोल्ड बन गए आज भी, नाम से भी बता सकता हूं। आज भी अपलाइन कोई कंधे पे बैठा कर जाएंगे वो इनविटेशन करने में, तो उनको कोई भरोसा ना कब भाग जाए। आवाज आ रही है पीछे? जिम्मेदारी ले सकते हैं। मैंने जिम्मेदारी ली। अरे इतना बढ़िया सिस्टम है यार, साथ मिलकर काम करना है, और फावड़ा बजाने से तो हल्का ही है। बोलो, है? नौकरी पे 8 घंटे बंधे रहते हैं, 9 घंटे 10 घंटे बंधे रहते हैं, उससे तो अच्छा ही मैं भी तो नौकरी कर रहा था। बोलो, बात सही है कि नहीं है? मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं बहुत मेहनत का काम है। मैं कह रहा हूँ मेहनत करना दिल से करने का काम है यार। इससे आसान और इससे अच्छा काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये जिम्मेदारी ले सकते हैं आप लोग, ले सकते हैं जिम्मेदारी। प्लान दिखाने की जिम्मेदारी, ज्यादा कुछ बोल ही नहीं यार, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, यही काम है इसमें। इनकी जिम्मेदारी, टीम की जिम्मेदारी, डीडी डिस्पैच करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं आप लोग। जितने की भी टीम है, किसी की 10 की टीम है तो 10 की जिम्मेदारी लो, तो वो 100 की भी बनेगी। आप बनेगी कि नहीं? और इस बिजनेस में काम अप डाउन सबका होता है। और गुरुजी ने एक कहानी सुनाई थी, वो सुना के मैं आप लोगों से विदा लूंगा। कितने लोग कहानी सुनना पसंद करते हैं? जिम्मेदारी होती है प्लान दिखाने की। कभी भी काम डाउन जाए, रिजल्ट ना आए, एक कहानी याद रखना। एक चिड़िया के 3 बच्चे थे। क्या थे? उड़ना सिखा रही थी उन्हें। छोटे बच्चे, पेड़ पे घोंसला था, और पहले वाले को उठाया, बड़े वाले को, और बोली देख मैं तुझे नीचे छोड़ूंगी, तुझे सिर्फ पंख हिलाना है। क्या करना है? पंख हिलाने बंद मत करना। उसने वैसा ही किया, बच्चे को पकड़ा, छोड़ा, पेड़ से नीचे आया, दहशत लगी। उसने मन में सोचा यार मैं तो बहुत तेजी से नीचे जा रहा हूँ, माँ कुछ बताना भूल गई। पंख नहीं हिलाए, धड़ाम नीचे गिरा, टपक गया। दूसरे को बोली देख पहले वाले का हाल देख ले, पंख हिलाने बंद मत करना, कुछ नहीं करना, पंख हिलाना है। क्या करना है? पंख हिलाना भाई। उसको छोड़ा, नीचे गया, थोड़ी सी बात याद आई, पंख हिलाने का बोला, पंख हिलाया, थोड़ी देर रुका, पंखों में दर्द होना शुरू हो गया। बोला माँ कुछ और बताना भूल गई। पंख हिलाने बंद कर दिए, नीचे गया धड़ाम से। तीसरे वाले से बोली देख 2 उदाहरण तेरे सामने हैं, पंख हिलाने मत बंद करना। हेलो, क्या नहीं करना? तीसरे को छोड़ा, वो नीचे जा रहा था, डर उसे भी लग रहा था, पंख हिलाना शुरू करा, हिलाया, रुका, दर्द हुआ, पेन हुआ, लेकिन वो हिलाता ही रहा, हिलाता ही रहा, हिलाता ही रहा, हिलाता ही रहा, और गगन चूम लिया उसने, आसमान में थैंक यू। कहने का मतलब ये है, इस बिजनेस में जो फेल होता है, पंख हिलाने का मतलब है प्लान फॉलोअप से। समझ में आ रहा है?
प्लान पे प्लान, 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 कुछ नहीं करना। टीम में कितने प्लान हो रहे हैं, मेरे माध्यम से कितने प्लान हो रहे हैं, कर सकते हैं हम लोग। यही जिम्मेदारी है भाई। और लास्ट चीज होती है कमिटमेंट। क्या होता है? और मैं हमेशा कमिटमेंट गुरुजी को देता हूँ। गुरुजी, इस बिजनेस में जब से आया हूँ दर्जनों डायमंड आपके आशीर्वाद से बने हैं। अभी भी डायमंड की रिकॉग्निशन हुई है। आज ट्रिपल डायमंड की एक प्रमोशन करवाई है गुरुजी ने। हेलो। और लगातार अभी 2-3 डायमंड अभी बनने वाले हैं 6 महीने में। हेलो। एक दिन खुद के लिए लगा था। और आज इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, ये फंक्शन करने का सौभाग्य मिलता है सिस्टम की वजह से, गुरु लोगों की वजह से। मैं जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। आज ये त्रिमूर्ति बैठी है मेरी यहाँ पे, इन्होंने मुझे बनाया है। कृष्णपाल सर ने मुझे इतनी मेहनत करनी सिखाई है कि फील्ड में काम कैसे होता है। मोटरसाइकिल पे मेरे साथ फील्ड करा, फॉलोअप कैसे होता है वो सिखाया है। मैं रेडी हूँ इनका। लाल बहादुर गुरुजी ने मेरा विजन क्लियर किया था, वरना तो मैं इस बिजनेस में आता ही नहीं। बस में बैठ के विजन क्लियर करा, बोले ट्रेनिंग और प्लान में जाना पड़ेगा तुझे। प्रेरणा मिली और जसवीर महागुरु जी से गाइडलाइन मिलती रहती है हमेशा। और बहुत बड़ा विजन है सर का। तो इन तीनों, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, मैं जो भी बनाऊँ ना आज मैं बताना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी कैसे बदली और क्या हुआ। लोगों ने जो बोला था ना, जो ताने मारे थे, वो कमिटमेंट से मैंने पूरा करा है। इसलिए कमिटमेंट करता हूँ। कमिटमेंट किया था मैंने, उसको मैंने बोल दिया था 2-3 साल में कार में घूमेंगे। तो 3.5 साल में 8.5 लाख रुपए की गाड़ी मैंने कैश खरीदी थी इस बिजनेस से। 3.5 साल काम करने उसके बाद मैं डायमंड बन गया था। लगभग 4.5-5 साल में डायमंड बना था मैं। हेलो। उस दिन कमिटमेंट लिया था, मेरी यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देखना। जिस दिन डायमंड बना था, एक कमिटमेंट लिया था कि गुरुजी आज डायमंड बने हैं, घर घर में घुस के डायमंड बनाऊंगा। आज वही काम कर रहा हूँ। हर घर जाने के लिए तैयार हूँ, डायमंड बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाता हूँ। समझ में आ रहा है कि इस बिजनेस की वजह से एक बंदे ने जो उंगली करी थी ना, बोला तेरे खानदान में हवाई जहाज में नहीं बैठा। मैंने थाईलैंड का टारगेट जीता, हांगकांग गया, मकाओ गया, डिज्नीलैंड गया, चीन गया, पेरिस गया, स्विट्जरलैंड गया, वियतनाम गया, दुबई का टारगेट हुआ पड़ा। पूरा वर्ल्ड घूमना है इस बिजनेस की वजह से। बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में रैंक 1 का स्कूल है, GD गोविंद का, उसमें पढ़ते हैं। और इस बिजनेस की वजह से एक कार नहीं 3 कार खरीदी, 4 बल्कि। कितनी? 4। हाँ, 2 तो मर्सिडीज जी महागुरु जी का आशीर्वाद से खरीदी। आज इस बंदे को मर्सिडीज बेंच तक पहुंचाया इस बिजनेस ने। हेलो। और ये आज जो परिवार है ना, अभी 1.5 लाख लोगों का परिवार है। तो मैं यही कमिटमेंट करूंगा, आप खड़े रहना, ईमानदारी से काम करते रहना। मैं आपके साथ हूँ। यस और नो? तैयार हैं हम लोग? आज एक कमिटमेंट करते हैं सारे लोग खड़े होकर। और वो कमिटमेंट करेगा जिसके अंदर खून होगा, उबाल होगा, जो जवान मानते हैं अपने आप को।